हावड़ा ब्रिज ये वही ब्रिज है जो कलकत्ता और हावड़ा को एकत्रित किया है। अंग्रेज की बनाया हुआ एक ऐसी निदर्शन है, आंधी हो या तूफान हर समय टाट के खड़े रह के हम इंसानों को सेवा देके चल रहा है, वो भी बिना पिलर के। आखिर इतना बड़ा ब्रिज बिना पिलर के सालों साल कैसे खड़ा रह सकता है? और इस ब्रिज को बनाने के पीछे अंग्रेज की असली मकसद क्या था? और आखिर क्यों इस ब्रिज को 12 बजे ही बंद कर दिया जाता है? आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के ऊपर खड़ा हुआ है हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज को बनाने के पहले और भी 2 ब्रिज बनाया गया था। उससे पहले इस नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं था, तब लोग नाव से ही नदी पार हुआ करता था। फिर सन 1855 को अंग्रेजों ने हावड़ा नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने के बारे में सोचता है। उस समय कलकत्ता ही इंडिया की कैपिटल था, इसलिए कलकत्ता और हावड़ा के बीच में अंग्रेजों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन हुगली नदी की वजह से कलकत्ता से हावड़ा आने जाने में बहुत समय लग जाता था। फिर सन 1884 को ब्रिज बन के तैयार हो जाता है। इस पूरी ब्रिज को पॉन्टून से बनाया गया था। ब्रिज को बनाने में $2.2 मिलियन का खर्च आया था। फिर एक साइक्लोन की वजह से ये ब्रिज बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और बोट चलने में दिक्कत की वजह से इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। फिर अंग्रेजों ने एक नया ब्रिज बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन पहले विश्व युद्ध की वजह से कमाई बहुत कम हो जाता है, इसलिए अंग्रेज सरकार इंडिया में और कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना नहीं चाहता था। फिर सन 1922 को न्यू हावड़ा ब्रिज बनाने के लिए एक कमेटी गठन किया जाता है, लेकिन अंग्रेज सरकार का भी एक शर्त था कि नदी के बीच में कोई भी पिलर नहीं रहना चाहिए, जिससे बोट आसानी से ब्रिज के नीचे से आ जा सकता है। और ब्रिज इतना चौड़ा होना चाहिए जिससे ब्रिज के ऊपर 2 लेन का सड़क हो सकता है। फिर सन 1926 को न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया जाता है। ब्रिज के काम को लेने के लिए बहुत सारे कंपनी ने टेंडर भरा था, जिसमें से जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम पैसों की एक टेंडर भरा था। लेकिन उस समय जर्मन और ब्रिटेन के बीच में रिश्ता कुछ खास नहीं था, इसलिए टेंडर को उनके ही देश की एक कंपनी बर्न एंड जेब्स कंस्ट्रक्शन को नाम की एक कंपनी को दिया जाता है। पूरे ब्रिज को स्टील से बनाया गया है। टोटल लगभग 26,000 टन स्टील लगा था, जिसमें से 23,000 टन स्टील सिर्फ अकेला टाटा स्टील ने प्रोवाइड किया था और बाकी 3,000 टन स्टील इंग्लैंड से मंगाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे ब्रिज के अंदर एक भी नट बोल्ट नहीं है, स्टील को सिर्फ किलो की मदद से जोड़ा गया था। फिर ब्रिज 1942 तक पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाता है, लेकिन इस ब्रिज को जोरों शोरों से उद्घाटन ही नहीं किया गया था, क्योंकि जापान इस ब्रिज के ऊपर बुरी तरीके से नजर देके बैठा था। जापान ने बार बार धमकियां देने के बाद भी अंग्रेजों ने इस ब्रिज का काम नहीं रोका था। फिर जापान ने इस ब्रिज के ऊपर बमबारी भी किया था। इतने बमबारी के बाद भी ब्रिज को एक खराश तक नहीं आया था। ब्रिज को खोलने के बाद सबसे पहले ब्रिज के ऊपर एक खाली ट्राम गुजरा था और इस ब्रिज को बनाने में $25 मिलियन का खर्च आया था। पहले इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज रखा गया था, लेकिन बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया है। लेकिन अभी भी इस ब्रिज को सब हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज के ऊपर से डेली लगभग 1 लाख गाड़ियां और 5 लाख लोग आना जाना करते हैं। और एक बात तो आपने सुना ही होगा कि इस ब्रिज को दिन और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। दरअसल ब्रिज बन जाने के बाद ब्रिज के एक इंजीनियर ने कहा था, ये ब्रिज अगर कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा। लेकिन लोगों ने ये पूछना भूल गया था कि ब्रिज दिन के 12 बजे गिरेगा या रात के 12 बजे। फिर लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया था। फिर लोगों ने दिन और रात के 12 बजे ब्रिज के ऊपर कुछ मिनटों के लिए चलना बंद कर देते हैं।
लेकिन ये ब्रिज धीरे धीरे अपना क्षमता खो रहा है। इसका कारण भी हम इंसान ही है। ब्रिज के ऊपर से डेली लाखों लोग गुजरता है। इसमें से कई लोग पान खाते हैं और ब्रिज लगभग 700 मीटर लंबा है। इनमें से कई लोग ब्रिज के ऊपर पान खा के थूकते हैं। पान की थूक की वजह से ब्रिज के ऊपर जंग लगना शुरू कर दिया है। और तो और पक्षी भी इन कामों में शामिल है, क्योंकि पक्षी को भी आके इस ब्रिज के ऊपर ही टॉयलेट करना होता है। पक्षी के पोटी के वजह से भी इस ब्रिज के ऊपर जंग लग रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के सरकार हर साल 15 लाख खर्च करते हैं इस ब्रिज को साफ रखने के लिए।